तो ये तो आपको याद होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। कोई भी ऐसी स्पीशीज दैट इज हैविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन and searching for a nucleus so that it can give its electron to that species, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल दूसरे को हटा रहा है तो इसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं बेटा। अब इस टॉपिक को समझाने से पहले कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, ब्रीफ। न्यूक्लियोफाइल इसे कह रहे हैं OH नेगेटिव को, और Cl नेगेटिव जो छोड़ के जा रहा है इसे हम कह रहे हैं लीविंग ग्रुप। इट मींस एक लीविंग ग्रुप होता है जो छोड़ के जाता है, एक उसे अटैक करके रिप्लेस करता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन सा रिएक्शन फास्ट करवा सकता है, लीविंग ग्रुप कौन सा ज्यादा बेटर है, कौन सा जल्दी छोड़ के जा सकता है। तो एक जनरल चीजें हमें पता हो, फिर हम इसके मैकेनिज्म पे आएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा जनरल है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जिसे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं वो क्या रहती है, लीविंग ग्रुप किसे कहते हैं, बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी कब बेटर होती है, कब रिएक्शन बढ़िया होगी कब नहीं होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज एक जनरल टॉपिक न्यूक्लियोफाइल क्या है इसके बारे में लगा रहा हूं पहले, फिर हम इस रिएक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल को एक नाम दिया जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हम ये वर्ड यूज करेंगे। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं और हम थोड़ा सा ढूंढना सीख लें कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, इसे सिंबल ऐसे डिनोट किया जाता है NU से। न्यूक्लियोफाइल इज कोई भी ऐसी स्पीशीज दैट इज सर्चिंग फॉर पॉजिटिव, सर्चिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज कार्बन जनरली, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को ढूंढ रही है, वहां पे अटैक करना चाहती है, उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और इसके लिए कंडीशन थी लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट। और लोन पेयर न्यूट्रल पे भी हो सकता है, एनाइंस पे भी हो सकता है। न्यूट्रल में जैसे अमोनिया है, वाटर है, अल्कोहल है। एनाइंस में जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, इवन N3 नेगेटिव, जितने भी एनाइंस हैं वो सब। तो लोन पेयर के साथ मैंने और कंप्लीट जरूर लिखा था, जो आपको एक कंफ्यूजन बता कार्बन्स वाली कि कार्बन्स पे लोन पेयर था लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए लोन पेयर के साथ एक कंडीशन जुड़ जाती है कि लोन पेयर हो लेकिन साथ साथ ऑक्टेट भी कंप्लीट होगी। ये ना हो कि उसके अपने पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है और वो और दिए जा रहा है किसी को, फिर नहीं देगा। सर हाँ जी, OH नेगेटिव के बाद क्या लिखा है? OH नेगेटिव के बाद लिखा है NH2 नेगेटिव, फिर लिखा है N3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, फिर लिखा है N3 नेगेटिव। ओके सर, थैंक यू सर।
आगे मेन टॉपिक है हमारा व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये हमारा मेन टॉपिक हमने पढ़ना है आज। न्यूक्लियोफिलिसिटी हम किसे कहते हैं? तो टेंडेंसी जो है न्यूक्लियोफाइल की, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना देता है जल्दी, उतना ही वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। वो जो स्ट्रेंथ उसकी मेजर करते हैं उसे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। तो एक चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी? न्यूक्लियोफिलिसिटी सर वीडियो पॉज होगी। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। आज इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? मॉर्निंग क्लास में भी थी कुछ। सर क्लियर नहीं है चलिए वीडियो। नहीं बेटा। यस सर। यस सर, क्लियर नहीं है। सिग्नल तो सही आ रहे हैं। क्या करें, दोबारा स्टार्ट करें? सर सही है। सर होगी क्लियर। यस सर ठीक है। पीछे से प्रॉब्लम आ रही है बेटा, सिग्नल तो सही आ रहे हैं। तो थोड़ा स्लो पढ़ा लेते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, अगर आता है तो मुझे बता देना, तो पॉज कर लेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? अगर कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करना चाहता है तो वो जितना जल्दी कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगी, उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जब न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर रहा है तो रिएक्शन फास्ट कैसे होएगी? अगर इस कार्बन पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचा दे तो जितनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा, कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरे के जाने देगा। जैसे क्लोरीन था, क्लोरीन को इसने निकालना है, लेकिन कब निकालना है? कार्बन को इलेक्ट्रॉन तो देना। इसका मतलब कार्बन को भी बेटर डोनर मिले क्लोरीन से, तभी वो इसे निकालने वाला है। इसका मतलब ये एक बेटर डोनर होना चाहिए। जितना अच्छा ये डोनर होगा उतना ही कार्बन इसे एक्सेप्ट करेगा, इसे जाने देगा। जितनी जल्दी इसे जाने देगा उतनी ही रेट फास्ट होएगी। इसका मतलब ये बेटर डोनर होना चाहिए, बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा होनी चाहिए, और वही हम कंपेयर करेंगे जिससे न्यूक्लियोफिलिसिटी निकलेगी। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी है क्या? हम कह सकते हैं टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियोफाइल टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, जितना वो ज्यादा डोनेट करेगा उतना ही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। अब जितना भी ज्यादा डोनेट करेगा उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल होएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बेटर डोनर हैं, क्या चीज है जो बेटर डोनर बनाएगी उसे, उससे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालेंगे। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी का? हमें कैसे कंपैरिजन होगा कि कौन सा बेटर डोनर है कौन सा नहीं है? तो क्राइटेरिया लिख रहे हैं इसके, जब फैक्टर्स लिख रहे हैं किन किन पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल उसे मानेंगे जिसपे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन
क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होएगी उतना ही वो बेटर डोनर माना जाएगा। इट मींस पहला, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब जनरली एक न्यूट्रल है, एक अनायन है, तो ये बेटर ही होगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मींस सेम स्पीशीज अगर एक न्यूट्रल हो और एक उसका नेगेटिव हो तो अनायन को हम ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल मानेंगे, क्योंकि अनायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑब्वियसली नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ वैसे ही अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। इट मींस कल को आपसे ऐसे पूछे कि बताओ अमोनिया और NH2 नेगेटिव में से कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो तुम इस फैक्टर के बेस पे बताओगे कि NH2 नेगेटिव बेटर। अगर तुम्हें पूछे वाटर और OH में से कौन सा बेटर है तो तुम कहोगे OH है। अगर तुम्हें पूछे ROH और RO नेगेटिव में से कौन सा बेटर है तो क्या बताओगे, नेगेटिव। है ना। तो हम ऐसे कर लेंगे कि जो अनायंस हैं दे आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखेंगे इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल। ठीक है, पहला रीजन हो गया। और सेकंड रीजन है कि अगर डोनर एटम का साइज बड़ा होगा, सेकंड बिगर साइज ऑफ डोनर एटम, दैट इज ऑब्वियसली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अच्छा डोनर होगा। इट मींस अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, एक OH नेगेटिव है लेकिन एक SH नेगेटिव है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा बेटर डोनर कौन सा है, सल्फर, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से दूर हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर सकता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना ही पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर इस R पे पहुंचना है तो जितना साइज बड़ा होगा न्यूक्लियोफाइल का, साइज बढ़ेगा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे पोलराइज जल्दी हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज हो जाएगा उतना ही इसके पास जल्दी पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन, जल्दी पहुंचेंगे तो रिएक्शन फास्ट होएगी। अब देखो ये वाली पोलराइजेबिलिटी O की और S की डिफरेंट है। S तो ज्यादा पोलराइजेबल है, वो तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे फैला सकता है, कोई एक खींचे तो दे देगा क्योंकि उसके न्यूक्लियस का इतना कंट्रोल नहीं है साइज बड़ा होने की वजह से, है ना। लेकिन O का न्यूक्लियस ज्यादा टाइटली पकड़ के बैठा है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो जब कार्बन को जरूरत पड़ेगी OH क्लोज आ गया लेकिन O अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा क्योंकि उसके न्यूक्लियस में टाइटली पकड़ा हुआ है। इसका मतलब बेटर डोनर हम किसे मानेंगे, जिसका साइज बड़ा है या फिर लेस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ओवरऑल कंक्लूजन इज कि एक तो मैं बेटर डोनर कब बनूंगा, दो चीजें जरूरी हैं। एक तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए, जितने मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, जितना ज्यादा इंटेंस नेगेटिव है उतना ही मैं जल्दी दूसरे को दे दूंगा। दूसरा मेरी इच्छा भी हो देने की। इच्छा हो मींस ये ना हो कि मैं इलेक्ट्रॉन तो लेके बैठ जाऊं लेकिन मैं खुद ही पकड़ के रखूं। जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज है भी है लेकिन दे तो नहीं रहे ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब बेटर डोनर के लिए दो कंडीशंस है। पहला, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने के लिए हो, जितने ज्यादा डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना बढ़िया डोनर माने जाएंगे। दूसरा, उनके साइज बड़े हों, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से कार्बन पर ट्रांसफर भी कर पाए, दे भी पाए। तो ये दो फैक्टर हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है। इनके बेस पे हम कुछ एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, किसकी कम। ठीक है, इसके बिना कुछ एक हम ट्रिक्स याद कर रहे हैं जिससे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा नहीं है, हमें कभी कंफ्यूजन ना आए, कैसे पता चले। तो कुछ एक हमने ट्रिक्स बनाए हुए हैं। और वो ट्रिक क्या चलेगा, ये तो हो गया बताने के लिए थ्योरी में।
एग्जैक्टली कि बेसिक क्या है कि न्यूक्लियोफाइल बैटर मानेंगे किसे, उसे मानेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो देने के लिए और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ताकि ज्यादा वो ट्रांसफर भी कर सके। अब मानते हैं कि हमें और कोई ट्रिक है जिससे हम जल्दी से पता लगा लें कि ये बेटर है ये नहीं है। एक तो ये हो ही गया कि चलो सिमिलर स्पीशीज हैं, इनमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर डिसिमिलर स्पीशीज हो, एक NH2 हो, एक OH हो, एक NH2 हो, एक CH3 हो, इनमें भी चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट तो लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कोई बेटर ट्रिक मिल जाए हमें जिससे हम पता लगा लें कि ये बेटर है न्यूक्लियोफाइल, क्वेश्चन हमें इजीली कर लें। उसके लिए हम एक ट्रिक पढ़ रहे हैं, और वो ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल है। वो कहता है कि अगर डिसिमिलर हैं, if dissimilar atoms act as nucleophile, तो आपने दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, और दूसरी बात एक बार लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बस। नीचे जाते हुए अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं फिर इंक्रीज होती है, फिर हम बेसिसिटी नहीं देखेंगे। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। वो कहता है नीचे आते हुए न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। तो वो क्या ट्रिक याद रखने के लिए, कोई इसमें लॉजिक देगा कि इसमें क्या चीज का फर्क पड़ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज बड़ा हो रहा है। का बड़ा हो रहा साइज है। बड़ा हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है ऑब्वियसली। Polarization तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, टेंडेंसी टू डोनेट बढ़ रही है, टेंडेंसी टू डोनेट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जब तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है फिर तो हमें बेसिसिटी चेक ही नहीं करना, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक ग्रुप के नहीं है तो फिर बेसिसिटी से आपका आंसर निकलेगा। कैसे? पहले तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिटी में डिफरेंस समझो। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी का मतलब बेटर बेस हम मानते हैं बेटा, जैसे OH नेगेटिव है, बेस है। बेस का मतलब एसिड से रिएक्ट करना, और एसिड क्या है? H पॉजिटिव। तो हमारा जो बेस है उसका मतलब है कि वो H पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है उसका मतलब है कि कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करना है। तो मेन दोनों में इतना ही फर्क है कि बेस H पॉजिटिव पे जो अटैक कर रहा है वो बेटर बेस है, जितना फास्ट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूक्लियोफाइल H की जगह कार्बन पॉजिटिव है, लेकिन अगर देखा जाए बहुत जगह तो पैरेलल हो जाएगा 90% केसेस में, क्योंकि है तो ये भी पॉजिटिव पे अटैक करना है, ये भी पॉजिटिव पे। इसका मतलब इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इसका मतलब काफी जगह पैरेलल है। बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी है, एक्सेप्ट ग्रुप में जाते हुए। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये फिर से ट्रिक है भी। मान लो इनमें से तुम्हें पूछते हैं कि भी बेटर कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, CH3 नेगेटिव या NH2 नेगेटिव। तुम अपना लॉजिक लगा के बताओ। नेगेटिव चार्ज सेम है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी तो सेम है। CH3 अच्छा डोनर है, CH3 नेगेटिव। है ना? ज्यादा अच्छा डोनर है ना, बिकॉज दिस इज बेटर डोनर। तो हमें पता है ये कार्बन को जल्दी डोनेट करेगा। इट मीन हमने निकाल तो दिया कि न्यूक्लियोफाइल ये बेटर है, लेकिन अगर ट्रिक मिल जाए हमें तो हमें बहुत इजी हो जाएगा। हमें इतना नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा डोनर है कौन सा नहीं। ट्रिक लगा के देखते हैं। अगर ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो वो ये कह रहा है कि ये बेटर बेस भी होगा। तो चेक करो क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है? CH3 नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग बेस देन NH2 नेगेटिव। तो चेक कर लेते हैं। आपको याद होगा 9th के लिए बेसिसिटी कैसे देखते थे? एक कॉन्सेप्ट था कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। याद है किसी को ये कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। एसिड बना लेते हैं, मिथाइल के लिए एसिड है मीथेन, और इसके लिए एसिड बना लेते हैं अमोनिया। तुम वीक एसिड देख लो कौन सा है। वीक एसिड कौन है, मीथेन या अमोनिया?
मीथेन मीथेन इज वीक एसिड क्योंकि कार्बन तो H से खींच नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, एंड फिर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H खींच लेगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कैसे देखेंगे, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना लेंगे। वीक एसिड जो होगा उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल या बेटर न्यूक्लियोफाइल भी होगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल इज ईदर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक कंजुगेट एसिड। ठीक है, उसका कंजुगेट एसिड क्या होना चाहिए, वीक। तो अब देखते हैं हम ऐसे कर पा रहे हैं या नहीं। हमने किया न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट एसिड की एसिडिटी। चाहे तो वीक एसिड ले लो, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। तो चलो हम ऐसे करेंगे, पहले एसिड का कंपेयर कर लेंगे। जो एसिडिटी का कंपैरिजन आएगा उससे उल्टा क्या होगा, बेसिसिटी, उससे उल्टा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हम ऐसे करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर ये एसिडिटी का ऑर्डर है तो इससे उल्टा होगा बेसिसिटी या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाँ, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, वो आपको पहले बता। क्यों नहीं होना चाहिए तुम कहोगे ऐसे क्यों है, तो मैंने तुम्हें बताया कि तो ट्रिक ढूंढ रहे हैं हम, है ना। रीजन तो मेन हमारा ग्रुप में आपको बता ही दिया, रीजन तो दो हैं, कि एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, एक अच्छा डोनर हो, मेन चीज तो वो है। अब देखते हैं ये अप्लाई होता है या नहीं। मान लो हमें ये न्यूक्लियोफाइल दे देता है और हमें कहता है भी इन्हें अरेंज करो स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। तो हमने इनका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना लेना है मीथेन, इसका कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा अमोनिया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा वाटर, इसका कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा HF। एसिडिक का ऑर्डर मीथेन से ज्यादा अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा वाटर, वाटर से ज्यादा HF, है ना। इसमें कोई डाउट है, कार्बन से ज्यादा N खींचता है, N से ज्यादा O खींचता है, O से ज्यादा F। तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने इसका उल्टा कर देना है, उल्टा क्या होगा हमारा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या ऑर्डर लिखें, CH3 stronger than NH2, stronger than OH negative, stronger than। चेक करो, क्या कोई डाउट है किसी को। तो ऐसे ट्रिक हमारा बढ़िया काम करेगा, कहीं फेल नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमें जनरली कंपैरिजन हो जाता है कि कौन ज्यादा खींचता है कौन कम है। कईयों का एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता ही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, HF, HCl, HBr, HI में से HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एसिडिक का ऑर्डर हमने पढ़ा होता है, उसके बेस पे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपको एसिडिटी की लाइन भी लिखवाई हुई है, वो भी दोबारा लिख देता हूं मैं। जो +1 में हमने एक लाइन याद की थी कि ऑर्गेनिक में जो एसिड आएंगे, इसमें पहले पूछो कोई डाउट है किसी को। यस नो तो बोला करो यार, यस या नो। नो सर नो सर नो सर। नो सर चलो ये क्लियर हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन करने से पहले एक मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक एसिडिक का ऑर्डर लिखा था कि अल्केन, अल्केन से ज्यादा होते हैं अल्कीन, अल्कीन से ज्यादा होते हैं अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा अल्काइन। किसी को याद हो बोलो साथ साथ। अल्काइन के बाद क्या आता था, अल्कोहल RH अल्कोहल, अल्कोहल पे वाटर फिर वाटर, वीडियो फिनॉल पॉज हो गया। वीडियो फिर पॉज। सर वीडियो पॉज है। वीडियो इज पॉज यस सर। कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिल, तो वीडियो पॉज आगे सल्फोनिक एसिड, साथ में ब्लर भी है। दिख रहा है नहीं बेटा। सर क्लियर कम है। ब्लर है सर। तो थोड़ा ब्लर है। 2 मिनट वेट कर लो, सही हो जाएगा।
फोटो देखो, मैं बोल भी रहा हूँ, साथ साथ लिखते हैं अपनी कॉपी पे। अल्केन से ज्यादा अल्कीन, अल्कीन से ज्यादा अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा एल्काइन, एल्काइन से ज्यादा अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा वाटर, वाटर से ज्यादा फिनोल, फिनोल से ज्यादा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा सल्फोनिक एसिड, और HCl HBr वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका तो कोई कंपैरिजन है नहीं। क्या ये चीज याद आ रही है? हमने लिखी थी, हमने जब रिएक्शन की थी, एक स्ट्रॉन्गर एसिड कैन डिस्प्लेस वीकर फ्रॉम इट सॉल्ट, तो इसके बेस पे की थी, है ना। चलो दोबारा से याद कर लो, अगर नहीं भी याद आ रहा तो आपको ये याद करना है। कुछ चीजें तो हम इसके बेस पे करेंगे, और कुछ चीजें एसिडी का कंपैरिजन तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ आपको, कि फिनोल ही आगे आने लग जाए, किसी पे नाइट्रो लगा है, किसी पे मिथाइल लगा है, मींस ये वाला टॉपिक वास्ट बन जाएगा, कितनी भी एग्जाम्पल तुम्हें दे सकता है, क्योंकि एसिडी का टॉपिक आ गया ऑर्गेनिक में, और एसिडी काफी लेंथी टॉपिक है। अकेले फिनोल्स की एसिडी आ जाए, अकेले कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड की हमने एसिडी पढ़ी थी कि पैरा पे ये लगा हुआ है, ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया था ना। तो इसलिए आपको ये याद रख लेना मेन, कि बेसिसिटी से हम कंपैरिजन करेंगे, जितना वीक एसिड उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इससे हमारे क्वेश्चन गलत नहीं। क्या कुछ एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके देख लें पहले, जिस तरह के आएंगे हमें? Yes, sir. Yes, sir. वीक एसिड ढूंढना बेटा, एसिडिटी का ऑर्डर देखना, उसका उल्टा कर देना, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। मैं लिख के दे रहा हूँ, चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है CS3 नेगेटिव एंड CS3O नेगेटिव पेयर दे रहा हूँ। सेकंड है CS3 नेगेटिव एंड CS3NH2 नेगेटिव। थर्ड है CS3NH2 नेगेटिव एंड CS3O नेगेटिव। फोर्थ है CS3O नेगेटिव एंड CS3COO नेगेटिव। फिफ्थ है CS3O नेगेटिव एंड फिनोक्साइड। सिक्स्थ है CS3O नेगेटिव एंड CS3F नेगेटिव। सेवेंथ है एसीटेट एंड फ्लोरोएसीटेट। एट्थ है फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिटिक एसिड। नाइन्थ कोई आगे ऐसे आ जाए कि O नेगेटिव है, जहाँ इस पे नाइट्रो लगा हुआ है, लास्ट ऐसे आ जाए कि O नेगेटिव है और इस पे मिथॉक्सी लगा हुआ है। तो आपको इनके करस्पॉन्डिंग एसिड लिखने हैं, और ये देखना है कि विच वन इज वीकर एसिड, और जो वीकर एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है।
स्टार्ट करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. आकृति आप बताओ बेटा फर्स्ट। Yes. कौन सा? H3 नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियर। CH3 नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है। मीनल सेकंड बताओ बेटा। Sir, CH3 negative. भावना थर्ड बताओ। CH3 NH2 negative. वीकर है ना, वीकर एसिड ढूंढ रहे हैं हम। भाभी वीकर एसिड कौन सा है? CH3O negative. अंकिता, Sir, अंकिता CH3. आलिश, नेक्स्ट दिलजोत, गौरव, CH3O negative. गीतांजलि, Sir, CH3COO negative. दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। वीकर एसिड चूज कर रहे हैं। तरुण, तरुण है। शिवम, C double bond OH. HCOO. स्ट्रॉन्गर एसिड है या न्यूक्लियोफाइल HCO? Stronger acid. तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल पूछा था बेटा मैंने। इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड सेकंड वाला है। जशन, जिंदल, सर CH3O नेगेटिव आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। नाइन्थ में फिनाइल वाले में। यस सर, Stronger फिनाइल acid- NO2 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है। गुरनाज, हर्ष, सर फर्स्ट OCH3 स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। चेक करो भी, ऐसे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कर सकते हैं और मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। पूछना कुछ? एक्सेप्शन भी है एक आदि, वो हम बाद में लिख लेंगे कल, ठीक है। प्रांजल बेटा, ठीक है, हो जाएगा ये टॉपिक। अब सेकंड टॉपिक हम कर रहे हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप कौन सा बेटर है? तो सेकंड टॉपिक लिखो लीविंग ग्रुप। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होगा कि सेम ग्रुप नहीं आना चाहिए। अगर सेम ग्रुप है तो फिर ये नहीं देखोगे। अगर आपको कह दे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर है, तो फिर हम ग्रुप देखेंगे, है ना। और ग्रुप में हमेशा ज्यादा होता है, तो इनमें बताना क्या ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का।
I negative maximum. I negative है. Increases down the group. कभी ऐसे आ जाए OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, SCH नेगेटिव, TEH नेगेटिव, तो इंक्रीज। तो इनमें बेसिसिटी नहीं देखोगे आप, क्योंकि ये उल्टा होगा नहीं तो। बेसिक HI स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। तो यहाँ न्यूक्लियोसिटी उल्टा है, रिवर्स ऑफ बेसिसिटी है, ठीक है। तो इसलिए एक्सेप्शन लिया है हमने कि जब सेम ग्रुप आ जाएगा मींस उसमें एटम एक्चुअली अलग अलग हो जाते हैं। एटम जब अलग अलग हो जाते हैं तो सेकंड फैक्टर ज्यादा डोमिनेट हो जाता है, दैट इज डोनर कितना अच्छा है, पोलराइजेबिलिटी। तो मेन तो क्योंकि दो रीजन वही है जो ऊपर लिखे थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो, ये तो सिर्फ एक ट्रिक है ना। बेसिसिटी और न्यूक्लियोसिटी तो अलग अलग है, आपको बताया है, फिर भी हमारा काम चल जाएगा, इससे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, इसलिए हमने लिया हुआ है। तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर आपको कभी उल्टा भी आ सकता है, हम कहीं आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ हमने याद करने के लिए किया है, ठीक है। ध्यान आ जाएगी ये चीज। तो सेम ग्रुप के लिए अलग से याद रखना है, ठीक है। और आगे हम चल रहे हैं, लास्ट इज लीविंग ग्रुप एबिलिटी। कैसे पता चलेगी लीविंग ग्रुप एबिलिटी? लीविंग ग्रुप टेंडेंसी या लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ये कैसे पता चलती है? तो उल्टा है, आप कह रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, है ना। तो उल्टा है भी, ये क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या होना चाहिए? वीक। क्योंकि एसिड बेसिड के बेस पे अगर देखें तो स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड, स्ट्रॉन्गर बेस कैन डिस्प्लेस वीकर बेस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसी से निकल गया हमारा, और इसमें कोई आपको एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगा, सीधा टॉपिक है। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू basicity. A weaker base is better leaving group, क्योंकि stronger base will displace weaker. अब जितना ये strong होता जाएगा रिएक्शन बढ़ती जाएगी फास्ट। या फिर ये नहीं चेंज कर रहे तो ये वीक कर दो ना, है ना। कोई दो फाइट कर रहे हैं आपस में फाइट चल रही है, तो जितना ये ताकतवर होता जाएगा उतना तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतना वो जीतेगा। लेकिन ये ताकतवर नहीं कर रहे, आप नहीं कर पा रहे, तो ये वीक होगा, तब वीकर भी जीत जाएगा, है ना। तो या तो ये स्ट्रॉन्ग बना दो या फिर ये वीक बना दो, दोनों से हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल है, वीकर बेस। इट मींस फिर से बेसिसिटी ही देखनी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। ट्रिक बढ़िया काम करता है हमारा। पहला है, इनमें आपको फिर से सेम है, वीकर बेस देखना है और बेटर लीविंग ग्रुप देखना है कि किसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगी। तो हमने एसिड बनाए HF, HCl, HB, HI। रख दो, मैं होली पी लेना है 2 मिनट। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड गरम करता है यार बेटा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ? क्या ऑर्डर होगा बेसिसिटी का? HI weak base. I वीक बेस है, हमें वीक चाहिए, तो मैं कहूंगा बेटर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इट मीन सेम ऑर्डर हो जाएगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का है। तो I नेगेटिव इज बेस्ट लीविंग ग्रुप इनमें से। इट मीन लीविंग ग्रुप टेंडेंसी वो भी बेसिसिटी से है। इसका मतलब 99% क्वेश्चन तो इसी से निकल जाएंगे कि बेसिसिटी अच्छी तरह सीख लो। इसके लिए मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ काफी डिटेल में पढ़ाया था, तो भी प्लस करना, ठीक है। सेकंड देख लो, इनकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करवानी है। एक्स में अलग अलग कर रहा हूँ, बताना बेटर किसमें होगा रिएक्शन। एक्स अलग अलग है, किसमें फास्टेस्ट रिएक्शन होगी। एक्स क्या है? लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप बेटर देखना है आपने। फिर से एक लगा हुआ है OH, एक लगा हुआ है Cl, एक लगा हुआ है OCS3, एक लगा हुआ है NH2। देखना ये एसिड डेरिवेटिव है। अगर OH लगता है तो एसिड है, Cl लगता है तो एसिड क्लोराइड है, OCS3 लगता है तो एस्टर बन गया, NH2 लगता है तो अमाइड है।
तो जनरल टॉपिक भी हम करेंगे कि एसिड डेरिवेटिव में से किसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट है, तो इसके Cl. बेस पे तुम कर सकते हो। Cl negative सबसे sir. ज्यादा फास्ट Cl negative. Cl सबसे ज्यादा है। और भी बता सकते हो, पूरा और लिख सकते हो। Yes. So फिर phenol. कि Cl का HCl, इसका वाटर, इसका फिनोल तो है नहीं बेटा, इसमें मिथेनॉल है, इसमें अमोनिया है। इनके एसिडिक का ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा Cl. HCl, दूसरे नंबर पे बोलो स्ट्रॉन्गर एसिड। थर्ड वाटर और अल्कोहल में से कौन सा Water. Water. अल्कोहल। लेकिन Water. एक एक्सेप्शन है, एक जगह एक्सेप्शन है बेटा, मीथेनॉल है ना। मीथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर। अगर जनरल अल्कोहल होता तो आपका आंसर सही था, तो मीथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर है, ये याद रखना, एक एक्सेप्शन है इसमें। फिर आएगा वाटर, फिर आएगा, तो एक जगह एक्सेप्शन है। अदरवाइज अगर यहाँ इथेनॉल होता तो फिर आपका ट्रेंड सही आता। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन था, मीथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर। के इसका ज्यादा दिया हुआ है हमें। कुछ एक ऐसी चीजें हैं एक्सेप्शनल हैं जो केमिस्ट्री में, तो चलिए चेक करो। आज का टॉपिक क्लियर हुआ? Yes. इसमें से कोई भी डाउट Yes, sir. पूछना तुम पूछ सकते हो। कल फिर हम मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, और एक इसका एक्सेप्शन भी है, वो आपको बता दूंगा कहाँ पे है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो आज हमने बहुत ही सिंपल सा अगर कंक्लूजन निकालने एक लाइन में, जो आपने माइंड में कॉन्सेप्ट बिठाना है, तो दैट इज स्ट्रॉन्गर बेस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड वीकर बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। दैट्स इट। न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल स्पेसिसिटी एक्सेप्ट सेम ग्रुप ना हो, अगर सेम ग्रुप है तो नीचे आते हुए ज्यादा होती है। तो ऐसे दो लाइनें लिख लो, रेड पेन से बना के इसे सर्कल कर लो। हमारे 95% क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, बाकी एक आधा एक्सेप्शन वाला आता है, वो आपको अलग से लिखवा देंगे। ठीक है, कर लोगे इतना? चलो इतना करो, फिर बाकी हम बाद में मिलते हैं। कल टेस्ट की तैयारी करो, और MS चौहान के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो बेटा। आपको कहा था किसी को कि कोई ग्रुप में भेज दो, ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए, जिसके पास बुक अलग है। कोई भी एक आज भेज दो, बाकी ग्रुप्स में मैं शेयर कर दूंगा अपने। ठीक है।